हलचल भरे गांव के बाजार में रामू रंगों और शोरगुल की जीवंत प्रदर्शनी के बीच खड़ा है। वह प्रत्येक दुकानदार के पास जाता है। उसकी आंखें वास्तविक जिज्ञासा से भरी होती हैं, क्योंकि वह कीमतों के बारे में पूछताछ करता है। ताजी उपज की सुगंध और मोल भाव करने वाले ग्राहकों की बातचीत से हवा भरी हुई है। रामू के सरल प्रश्न भीड़ में गूंजते हैं, क्योंकि वह सबसे किफायती सब्जियां ढूंढता है। दुकानदारों ने आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर रामू की मासूमियत पर मनोरंजन और अविश्वास का मिश्रण झलक रहा था। उनकी गंभीर खोज हलचल भरे बाजार को उनकी मनमोहक सादगी के लिए एक मंच में बदल देती है। रामू लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है। उसके कंधे पर कद्दू का एक भारी बोरा लटका हुआ है, जो दरवाजे को भर देता है। चंपा बोरी को देखती है। उसका चेहरा गुस्से से मुड़ जाता है, क्योंकि वह रामू का सामना करती है। तुम क्या लाए हो? कद्दू, कद्दू हर दिन, चंपा चिल्लाती है। उसकी आवाज तेज और चुभने वाली है। रामू पीछे हट जाता है। कद्दू का वजन और चंपा का गुस्सा उस पर हावी हो रहा है। लेकिन तुमने मुझे सबसे सस्ता खरीदने को कहा था। रामू बुदबुदाता है। उसकी आवाज उसके गुस्से के खिलाफ मुश्किल से फुसफुसाहट है। रामू के गर्मजोशी से रोशन लिविंग रूम में मेहमान भोजन की मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी उत्सुकता स्पष्ट है। चंपा शालीनता से कद्दू करी परोसती है, जिसकी सुगंध कमरे को स्वादिष्ट आनंद के वादे से भर देती है। एक मेहमान पहले कौर का आनंद लेता है। उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से फैल जाती हैं। भाभी जी, कद्दू की सब्जी बहुत स्वादिष्ट है, वह प्रशंसा करते हुए कहता है। उसकी प्रशंसा वास्तविक सराहना के साथ गूंजती है। चंपा मुस्कुराती है। उसकी निगाहें नरम पड़ जाती हैं, क्योंकि वह रामू की ओर देखती है। गर्व और स्नेह का एक मौन आदान प्रदान। मंद रोशनी रामू का घर भर देती है, लंबी परछाइयां डालती है। चंपा झुकती है। उसकी आवाज रामू के कान में एक धीमी फुसफुसाहट है। कल वही सब्जी लाना, चंपा फुसफुसाती है। रामू जवाब देता है, और वह कहती है कि हर दिन कद्दू नहीं। धूप से भरे आसमान के नीचे रामू गांव के चौक में खड़ा है, विचारों में खोया हुआ। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही है। उसका मन बाजार की ओर भटकता है, मोटे कद्दू की कल्पना करता है। उसका भाव शांत और संतुष्ट है। उसके चारों ओर ग्रामीणों की हंसी और चंचल चिढ़ाने की बातें पृष्ठभूमि के शोर में बदल जाती हैं। रामू अपने शांत दुनिया में स्थिर रहता है, आसपास के शोर से बेखबर। चौक हलचल से भरा है, जो रामू के शांत चिंतन के विपरीत है। वह प्रत्याशा के साधारण आनंद का स्वाद लेता है। उसकी कोमल मुस्कान आंतरिक शांति का प्रतीक है।